हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें अपने बॉडी सिस्टम को समझना होगा। इसी क्रम में हमने स्टार्ट किया था। पहला हमने पढ़ा था मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा की। अब आज हम आपकी चर्चा कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है। जब आप जानेंगे, सीखेंगे ना, तो आपको अपने आप को हेल्दी बनाए रखने में आपको ये ज़रूर मदद करेगा। दोस्तों, ये डाइजेशन है क्या? डाइजेशन पाचन, एक है तंत्र। पाचन तंत्र जो बना है, पाचन यानी कि बहुत सारे तंत्र मिलके जो पाचन का काम करते हैं, सबको मिला के पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन क्या है कि जो भी चीज़ हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उस जटिल पदार्थ होता है और उसको सरल पदार्थों में विभाजित कर देना, बांट देना पाचन कहलाता है। पाचन क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल किस मामले में? फिजियो मतलब होता है कि कूच काच के, दांत से चबाना, चबाते जो है, ये फिजिकल प्रक्रिया है। और उसमें जो एंजाइम वगैरह मिलता है, लार मिल जाता है उसके अंदर, वो केमिकल प्रक्रिया, यानी कि फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है पाचन। और पाचन में क्या क्या हम पचाते हैं, क्या क्या उसमें पचाते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, ये पचता है। लेकिन जल, विटामिन्स, मिनरल्स, इसका पाचन नहीं होता। ये डायरेक्ट अवशोषण कर लिया जाता है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं ना, इसको पचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो पाचन से हमें क्या, पाचन का कार्य क्या है? पाचन का कार्य है भोजन को पचाना और उससे ऊर्जा हमें मिलती है, तो ये काम है। तो ये दोस्तों, ये स्टार्ट होता है, इसको समझने के लिए हमें इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, और दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि इसको दो तरह से हम समझते हैं कि पचाने का काम, ये दो उसके मेन सीढ़ी हैं, मेन इनके मुख्य भाग हैं दो। कहाँ कहाँ पाचन होती है? एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। दो मिल करके पचाते हैं हमारे भोजन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। आहार नाल क्या है? आहार नाल जो है, इसकी लंबाई होती है 32 फीट यानी कि 9 मीटर लंबाई होती है आहार नाल। आहार नाल में क्या क्या आता है, इसको जानते हैं हम। आहार नाल का पहला जो पार्ट है, स्टार्ट होता है हमारे शरीर में मुँह से, यानी कि मुख गुहा से स्टार्ट होता है। मुख गुहा में, जो गुहा मतलब खाली जगह, और मुँह मतलब मुँह, मुख गुहा कहते हैं। और मुख गुहा में जब हम भोजन डालते हैं, इसको हम दांत क्या करता है, इसको चबाता है। ठीक है, दांत चबाने का काम करता है। चबा की जो बड़े बड़े पदार्थ हैं उसको छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। ठीक है, कुछ तो यहाँ बचा। इसके बाद फिर कहाँ जाता है? ये फूड पाइप में जाता है, यानी कि हमारा ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बाद जाता है ये अमाशय में, अमाशय के बाद जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद फिर ये एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये है प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में बहुत सारे एंजाइम्स मिलते रहता है। इसमें बहुत सारे इसमें लार, एंजाइम्स, एसिड्स सब मिलते रहता है और इसको पचाने का काम करते रहता है। तो एक एक करके हम समझेंगे। जो हमारे मुंह में है, माउथ में, इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन सी होती है? एक तो पेरोटिक ग्लैंड होता है, पेरोटिक ग्लैंड हो गया। दूसरा होता है सबलिंगुअल, तीसरा होता है सबमेडुअर। बट हमें एक ही पढ़ना है, एक ही समझना है मुख्य रूप से। जो पेरोटिक ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सब यही पेरोटिक ग्रंथि सांप में जहर का काम करता है। सांप में जहर होता है, इसी ग्लैंड के चलते उसमें जहर होता है सांप में। तो माउथ में 3 जोड़ी ग्लैंड हो गया, जिसमें कि पहला हो गया पेरोटिक। पेरोटिक के बारे में ही हम जानते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं है महत्वपूर्ण। लेकिन आपको पेरोटिक ग्लैंड में भी जो है 4 एंजाइम छोड़ती है। ये पेरोटिक ग्लैंड जो है, ये 4 तरह के एंजाइम छोड़ती है। कौन कौन सा छोड़ती है, अब ये देखते हैं। सबसे पहला है लाइसोजाइम। पहला जो जाइम्स है, पहला नाम है लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन, और तीसरा है डाइस्टेज, और चौथा है म्यूकस। ये 4 तरह के एंजाइम छोड़ती है हमारी पेरोटिक ग्लैंड, जो कि इस भोजन में मिलता है। तो इसका काम क्या क्या है वो देखते हैं। जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम का क्या काम है? जो हम भोजन किए ना, इसके अंदर कहीं न कहीं से जीवाणु कीटाणु जरूर मिल जाता है, घुल जाता है, कुछ गंदगी चला जाता है, तो वो पेट में जाएगा तो हमें बीमार करेगा। तो कितना बढ़िया है, भगवान ने हमें दिया है। इस लाइसोजाइम क्या करता है, उस कीटाणु को मार देता है, मुँह में ही मार देता है, ताकि वो अंदर ना जाए, हमें दिक्कत ना करे। इसका काम है जीवाणु कीटाणु को मार देना। साथ ही साथ इसका मुख्य क्या निकालता है? ये लार निकालता है। लार, जो लार बच्चों को जो लार टपकते रहता है, वो लार है। लार का निर्माण होता है, लाइसोजाइम करता है। और दिन भर में जो साइंस ने जो ये रिसर्च करके निकाला है, हम 1 से 1.5 लीटर तक लार निकाल देते हैं दिन भर में, जो कि हमें भोजन को पचाने में काम आता है।
1.5 लीटर निकल जाता है, दिन भर में निकलता है। ये छोड़ती है हमारा लाइसोजाइम, ये एंजाइम्स है। और ये क्या करता है, जीवाणु कीटाणु को मारने का काम करता है, मुंह में मार देता है। इसके बाद आगे क्या है, टाइलिन। टाइलिन और डायस्टेज क्या करता है, जो हम भोजन कर रहे हैं ना, भोजन में सब कुछ मिला हुआ रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, वसा रहता है, प्रोटीन रहता है। तो ये जो है, जो स्टार्च है ना, स्टार्च को पचाने का काम करता है मुंह में। ये 2 एंजाइम्स टाइलिन और डायस्टेज, ये दोनों मिलके क्या करता है, मंड को, यानी कि चोकर वगैरह जो रहता है खाना में खाते हैं उसमें चोकर भी रहता है, जरूर कितना भी छान लें चोकर रहेगा ही रहेगा, जरूरी है हमारे लिए वो। तो मंड को पचाने का काम करता है, स्टार्च को पचाने का काम करता है ये 2 एंजाइम टाइलिन और डायस्टेज। और पहला जो था लाइसोजाइम, ये क्या करता है, जीवाणु कीटाणु को मारने का काम करता है और खाने को जो है लार छोड़ता है, ठीक है। तो खाने को चिपचिपा बना देता है, उसको मुलायम बना देता है। और लास्ट में क्या है, म्यूकस। म्यूकस का भी काम है, एक चिपचिपा पदार्थ है और वो निकलता है, वो खाने को चिपचिपा बना करके उसको मुलायम कर देता है ताकि अंदर जाने हमें दिक्कत ना हो। तो मुंह में देखिए आपने कितना बड़ा इसका विस्तार काम है माउथ का। माउथ में क्या क्या निकलता है आपने देख लिया जनरल भाषा में। आपको हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, हमें कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ये जानकारी हम ले रहे हैं, ठीक है। माउथ में ये सारी चीज़ हो गया। इसके बाद है, ये कहा जाएगा, जब इतना चीज़ होने के बाद ये जो कहलाता है बोलस कहलाता है, ये बोलस हो जाता है खाना, ठीक है। ये बोलस बन के कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ, नीचे ग्रास नली में, यानी कि फूड पाइप में जाएगा। और फूड पाइप में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सीधे मुंह के बाद फूड पाइप में गया सीधे वहाँ से पहुँच गया तुरंत, ऐसा नहीं है। हम जो खाना खाते हैं बहुत स्पीड से, क्या लगता है कि तुरंत पहुँच जाता है नीचे, नहीं। ये इसकी प्रक्रिया जो होती है ना, जिस तरह से एक जो पेस्ट खत्म हो गया होगा ट्यूब में और उसको दबाते हैं, कैसे निकलता है वो धीरे धीरे करके, तो वो प्रक्रिया यहाँ भी होती है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। ये फूड पाइप में भोजन जाता है, फूड पाइप में पचता नहीं है, भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन वो रास्ता है जाने का। कहाँ तक जाने का, हमारे पेट तक जाने का, आमाशय तक जाने का एक रास्ता है, वहाँ तक पहुँचने का। तो वहाँ तक आमाशय तक जब पहुँचा, तो वहाँ आमाशय में पहुँचने के बाद वो कहाँ 4 घंटे तक रहता है, हमारे आमाशय में रहता है 4 घंटे तक। अब जो है हम समझते हैं कि आमाशय का जो है, आमाशय में जब पहुँच गया हमारा ये बोलस, तो वहाँ क्या काम होता है। आमाशय का भी 3 पार्ट है, उसको अलग अलग समझते हैं। पहला है कार्डिक। कार्डिक एक पार्ट है, ऊपर के ऊपरी भाग को कार्डिक कहते हैं। कार्डिक इसलिए नाम है क्योंकि ये कार्डियोलॉजी, यानी कि हमारे हार्ट के पास नज़दीक है, इसलिए उसे कार्डिक नाम दिया गया है। तो कार्डिक में जब भोजन बोलस पहुँचता है, तो बोलस पहुँचने के बाद वहाँ क्या होता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, हमारे कार्डिक छोड़ता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, जो माउथ में भोजन लिए थे और वहाँ पे जो जीवाणु नहीं मर पाए थे, जो मजबूत जीवाणु थे, उसको ये HCl वहाँ निकलता है, वो मार देता है वहाँ जा कर के तुरंत, ताकि और अंदर ना जा पहुँच जाए, कोई जीवाणु कीटाणु विषाणु ना पहुँच जाए, तो वहीं मार देता है। HCl निकलता है वहाँ से, एक ये अम्ल एसिड है, ये निकलता है, बहुत ज़बरदस्त तेज़ होती है ये। और दूसरा काम क्या है HCl का, दूसरा काम है भोजन को और टुकड़ा कर देता है। मुंह में ज़्यादा टुकड़ा थोड़ी उगाता है, जितना मुंह में हुआ उसके बाद ये यहाँ पे होता है टुकड़ा, ये कर देता है HCl, भोजन को तोड़ देता है, कई पार्ट में महीन कर देता है, और दूसरा जीवाणु को मार देता है जो नहीं मर पाया था इधर, ठीक है। कई बार हम बिना हाथ धोए खा लेते हैं, बच्चे को देखे होंगे आपने, ऐसे ही मुँह उठा लिया, कुछ भी खा लिया, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता उसे, क्योंकि हमारे शरीर में सब कुछ है उसको प्रिकॉशन करने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए। HCl क्या करता है, वहाँ उसको मार देता है। इसके बाद भोजन को टुकड़ों में मार देता है। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट है फंडिक, उसके नीचे। पहला है कार्डिक, कार्डिक के नीचे फंडिक है। फंडिक एक क्या है, कार्डियोनुमा संरचना है, इस तरह से खड़ा रहता है कार्डियोनुमा, और भोजन वहाँ आता है तो वो भोजन को रोक के रखता है। 4 घंटा रुकना है नहीं, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा वो, 4 घंटा रुकना है यहाँ कि पचने में टाइम लगेगा, यहाँ रुकेगा, तो वहाँ रुकता है। ये फंडी क्या करता है, उसको रोक के रखता है। फंडी में जो कार्डियोनुमा संरचना आता है उसको रूजी बोलते हैं, रूजी उसको रोक के रखता है। कभी कभी आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो हम भूखे रहते हैं काफ़ी देर तक, तो हमें पेट में चूहा कूदने लगता है, नाम आपने सुना होगा, चूहा कूद रहा है पेट में, तो वो क्या है, चूहा किसके कारण से कूदता है, यही फंडिक जो है, जब पेट खाली रहता है ना, तो ये कार्डियोनुमा जो संरचना है ये पेट में चुभने लगता है, जब हम बैठते हैं ना पेट में चुभता है, तो बोलते हैं भूख लगी है, पेट में चूहा कूद रहा है, तो यही है रूजी। इसके बाद भोजन जब धीरे धीरे और आगे जाएगा, तीसरा पार्ट है और पाइलोरिक। पाइलोरिक में जब भोजन पहुंचता है तो वहाँ पे एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि होता है वहाँ पे, वो निकालती है हमारी रस निकालती है, जठर रस, जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ से शुरू हुआ पचने का, धीरे धीरे कहाँ कहाँ पच रहा है। माउथ में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा गया, ठीक, उसमें एंजाइम मिला,
उसको पचाने का काम किया। धीरे धीरे फिर ग्रास नली से हमारे कहाँ पहुँचा, अमाशय में पहुँचा। अमाशय में पहुँचने के बाद ऊपरी पार्ट में गया, वहाँ HCl निकला, वो भोजन को तोड़ा, जो जीवाणु थे मजबूत वाला उसको मारा। उसके बाद फंडिंग में जाकर रुका, रुकने के बाद फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद ये पहुँचा कहाँ, पाइलोरिक में। ये सारा काम पेट में ही हो रहा है, यानी अमाशय में हो रहा है। पाइलोरिक में जाने के बाद वहाँ गैस्ट्रिक जूस निकला। गैस्ट्रिक जूस क्या किया, उसको पचाने का काम करेगा। यहाँ क्या क्या यहाँ पचेगा, यहाँ दूध जैसा कोई चीज़ हम खाते हैं ना, दूध को यह दही बना दिया जाता है इसी जठर रस के द्वारा। हम दूध डायरेक्ट नहीं पच सकता है, पहले दूध से दही बनता है, पेट के अंदर ही दही के रूप में निर्माण करता है। ठीक है, फिर दही से आगे पचने में आसानी होती है। और पेप्सिन को ये प्रोटीन को तोड़ करके ये पेप्टोन बना जाता है, पेप्टोन में बदल दिया जाता है। पेप्सिन यहाँ से निकलता है पेप्सिन, और एक दूसरा निकलता है रेनिन। ये एंजाइम है जो कि जठर रस निकालता है। एक तो रेनिन निकालता है, रेनिन का काम है दूध को दही बनाना, और दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, यानी पेट में प्रोटीन का पाचन हो गया, और यहाँ क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और पेट में हुआ प्रोटीन का पाचन। ठीक है, अमाशय में। इसके बाद है ये कहाँ जाएगा, इसके बाद ये पहुँचेगा कहाँ, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पहुँच करके अब छोटी आंत में ही पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे बिल्कुल कंप्लीट जो होता है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, एक साइड से पेनक्रियाज और दूसरी साइड से पित्ताशय यानी कि लीवर है। ठीक है, ये दो चीज़ है कहाँ, छोटी आंत के दोनों साइड में। ठीक है, एक साइड से पेनक्रियाज से निकलता है रस, जिसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, जो कि ऊपर से पचते हुए आया है, जो अभी यहाँ का पूरा पाचन होगा कहाँ, हमारे छोटी आंत में। किसके द्वारा, एक तो पेनक्रियाज पूर्ण पाचक रस निकालेगा। ठीक है, ये निकाला। अब मान लीजिए ऊपर प्रोटीन का पाचन हो चुका था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है, लेकिन हम फैट भी तो खाते हैं, वसा भी तो खाते हैं, तेल वगैरह, तो इसका पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। यहाँ से पूर्ण पाचक रस निकलेगा। पूर्ण पाचक रस का कार्य क्या है, ये किसी चीज़ को भी पचा सकता है, प्रोटीन को भी, कार्बोहाइड्रेट को भी, वसा को, सबको पचा देता है। ये यहाँ से जो रस निकला वो इस भोजन में मिल गया। ठीक है, ये मिलने के बाद अब जो है छोटी आंत का कुछ नखरे भी हैं। क्या नखरे हैं, छोटी आंत बोलता है कि भाई हम जो है, मुझे अम्लीय खाना पसंद नहीं है, यानी कि एसिड वाला चीज़ हम नहीं पचा पाएंगे। छोटी आंत हाथ खड़ा कर देता है पहले ही, हम छोटी आंत जो हम अम्ल वाला भोजन को हम नहीं पचाएंगे। तो अब क्या करें, तो जो लीवर है ना, एक साइड में लीवर, यानी कि लीवर से निर्माण होता है पित्त का। ठीक है, और पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर बोलते हैं इंग्लिश में, गॉल ब्लैडर में जमा रहता है। ये जो पित्त होता है बहुत ही कड़वा होता है, और ये क्या होता है, क्षारीय होता है, और यहाँ से अब निकलेगा ये जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, यानी छोटी आंत का क्या था कि हम एसिड वाला चीज़ को नहीं पचाएंगे, तो क्षारीय फिर निकला। इधर से हमारे भगवान जी जो गॉड अल्लाह है, उन्होंने ऐसा बना कर रखे हैं सब कुछ सिस्टम को कि चलो भाई तुम्हारे नखरे भी ठीक करता हूँ। इन्होंने इधर से क्या भेजा, क्षारीय चीज़ भेजा। अम्ल और क्षार जब मिला तो न्यूट्रल हो गया, अब कोई परेशानी नहीं है छोटी आंत को। तो आपने ये भी सुना होगा कभी कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, तो उसको डॉक्टर काट के निकाल देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो पित्त का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। और ये जो गॉल ब्लैडर है क्या है, स्टोरेज है उसका पित्त का, बहुत कड़वा होता है। ये जाके मिला छोटी आंत में, मिलने के बाद क्या है, उसको क्षारीय कर दिया और पूरा न्यूट्रल हो गया। अम्ल और क्षार जब मिला ये न्यूट्रल हो गया, तब छोटी आंत खुश हो गया, उसको पचाने के लिए रेडी हो गया। तो इस तरह से ये प्रक्रिया ऊपर से शुरू होकर के छोटी आंत में पूरी तरह से पूर्ण डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पे एक उसके साइड में ना, छोटी आंत के वॉल में एक विलाई नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक पार्ट्स होता है जो कि अवशोषण का काम करता है। जब पच गया भोजन तो वहाँ से जितने भी है विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, सबको क्या करता है, वो अवशोषण कर लेता है, जो हमें चाहिए एनर्जी के रूप में, ताकत के रूप में चाहिए। विलाई के द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाते हैं छोटी आंत में। और इसके बाद अब पूरी तरह से ये भोजन क्या बन गया, पूरा पानी बन चुका है, ठीक, वाटर के फॉर्म में आ चुका है। और ये चला जाता है कहाँ, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पहुँच करके वहाँ पे जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या करता है, सबसे देखिए छोटी आंत कहने में छोटी आंत है, लेकिन है सबसे बड़ी ये, ठीक है, घुमा घुमा के उसके ऊपर है बड़ी आंत। बड़ी आंत में गया वाटर जाने के बाद वहाँ बड़ी आंत में क्या अवशोषण हो गया उसका पानी का, और जो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ बचा वो पहुँचा कहाँ, एनस में। एनस में पहुँच करके वो वहाँ से हमारे गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है ना, 6 से 7 मीटर होती है लंबाई, ठीक है। इस तरह से
हमारा ये भोजन का पूरी प्रक्रिया डाइजेशन का ऊपर से लेकर नीचे तक होती है। आपने एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा पाचन जो है मुंह से शुरू होता है, ठीक है, मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा में भी बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं और उसको चिपचिपा बनाता है, कोई जीवाणु को मारता है। इस तरह से मुंह में काम हुआ। मुंह में इसके बाद ये गया कहाँ, हमारा ग्रास नाली में गया। ग्रास नाली में फूड पाइप के द्वारा पहुँचा हमारे आमाशय में। आमाशय में पहुँच करके वहाँ भी कई प्रक्रिया हुआ, HCl निकला और वहाँ पे फंडिक है जो रोकता है भोजन को 4 घंटे वहाँ पे। इसके बाद वो पहुँचा नीचे और नीचे पहुँच करके वो उसको पचाने का काम किया, वहाँ से भी रस निकला, वो पचाया। अब एक चीज़ और क्वेश्चन आ रहा है, आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा, कई लोग को जो उल्टी हो जाती है या वोमिटिंग हो जाती है, तो उसमें हम खाना तो खाए हैं कुछ अच्छा चीज़, जो वोमिटिंग तुरंत हुआ ना निकलता है, वो नाक मुँह से लहरने लगता है, उसमें जलन होने लगता है। ये क्यों होता है? इसी HCl के कारण। HCl जो मिल गया भोजन में, वही जो निकलता है बाहर, इसलिए जलने लगता है, हमारा मुँह नाक से जलने लगता है। ये रीज़न है। और दूसरा, चूहा पे जो पेट में जो कूदता है, रोजी के कारण जो कार्टिनवा संरचना वो खड़ा हो जाता है, उसके कारण। तो दोस्तों, इस तरह से आपने सिंपल भाषा में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लिया होगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। तो दोस्तों, यदि आपको कुछ भी नॉलेज मिली तो एक लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि मैं आगे और भी इससे अच्छी वीडियो आपके लिए